तो जो अलाउंसेस होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है? कैबिन क्रू बनने का सपना तो हर लड़की का होता है। फॉर दैट इंस्टेंस आजकल तो लड़के भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और कैबिन क्रू की सैलरी अच्छी होती है, हर जगह जा सकते हैं, ये सब तो सबको पता है। पर आज कुछ और भी पर्क्स के बारे में बात करूंगी जो शायद सबको नहीं पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले आपका सबका फेवरेट स्टाफ ट्रैवल, नेक्स्ट आएगा लेओवर अलाउंसेस, फिर मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी आईपैड, डिस्काउंट्स, एनुअल लीव्स और ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए सबसे पहला पार्ट है स्टाफ ट्रैवल। ये सबका चहेती सबसे फेवरेट है स्टाफ ट्रैवल बेनिफिट्स। तो हम एज अ कैबिन क्रू हमें स्टाफ ट्रैवल तो ज़रूर मिलती है। आप जिस एयरलाइन में हम खुद काम करते हैं, जैसे कि वर्जिन अटलांटिक में मुझे भी मिलता है और मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी मिलेगा, जैसे कि मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स को मिलता है। और बाकी कई सारे कैटेगरीज ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ को भी मिलेगा, बट दैट विल बी ओनली इन वर्जिन अटलांटिक, क्योंकि मैं वर्जिन अटलांटिक में काम करती हूँ। अब हम आते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस में, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, या फिर किसी भी इंटरनेशनल कैरियर में, जैसे कि वियतनाम एयरलाइंस हो गया, या फिर आपका चलो मान लो एमिरेट्स हो गया। ऐसे कई सारे एयरलाइंस हैं जिसमें भी हमको बेनिफिट्स मिलता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि कैसे मिलता है, ये कैसे क्या और कितना आपको पे करना रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप मान लो अगर इंडिगो का टिकट बुक कर रहे हो, तो इंडिगो में हमारा थर्ड पार्टी है, इसीलिए हमें जो प्रायोरिटी मिलेगी वो तीसरे नंबर पे मिलेगी। सबसे पहले आएगा जो पैसेंजर्स फुल टिकट बुक कर रहे हैं उनके लिए, नेक्स्ट आएगा उनके स्टाफ मेंबर के लिए, उसके बाद आएगा हमारे लिए। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर से आप कोलकाता जा रहे हो या फिर आप दिल्ली जा रहे हो, और फुल फेयर का टिकट का रेट है 8,000, अराउंड 9,000 ऐसा कुछ। तो आपको एटलीस्ट 4,000 के अंडर आपको ये टिकट मिल जाएगा। नेक्स्ट मान लो आप इंटरनेशनल जा रहे हो एयर इंडिया में या फिर इंडिगो में, तो अगर बैंगलोर से बैंकॉक का टिकट का प्राइस अगर असली में फुल फेयर टिकट का अगर प्राइस अराउंड 35,000 से 40,000 होगा, तो स्टाफ ट्रैवल में आपको इसका अराउंड 15 से 16,000 पे करना रहेगा। तो दिस इज़ एन एस्टीमेट, ये चेंज भी होता है कभी कभी, किसी किसी एयरलाइन में डिफरेंट भी होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि स्टाफ ट्रैवल बेनिफिट्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप वर्जिन अटलांटिक ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम बैंगलोर टू लंदन, क्योंकि वर्जिन अटलांटिक लंदन जाती है, मैं लंदन जाती हूँ, तो आपको लंदन जाना पड़ेगा। या फिर उसके बाद आप वर्जिन अटलांटिक को लेके कहीं और भी जा सकते हो। तो अगर आप बैंगलोर से लंदन जा रहे हो और फुल फेयर का टिकट अराउंड 90,000 या फिर 1 लाख का होता है, एज अ टीम मेंबर, एज अ डायरेक्ट एम्प्लॉय, मुझे सिर्फ उसका टैक्सेस पे करना रहेगा। अब आप चेक कर सकते हो इंटरनेट में कि वर्जिन अटलांटिक का टैक्सेस कितना होता है, ओनली टैक्स पार्ट, तो सिर्फ वो पे करना होता है। फिर मान लीजिए अगर आपको एमिरेट्स यूज़ करके अगर आपको दुबई जाना है, और एमिरेट्स का असली टिकट जो फुल फेयर टिकट है वो अराउंड अगर 1 लाख रुपीज़ है, तो आप स्टाफ ट्रैवल यूज़ करके उसको आप अराउंड 20,000 या 25,000 में आप उसको आपको वो मिल जाए। वर्जिन अटलांटिक में स्टाफ ट्रैवल का और एक पर्क है, वो है अगर सीट अवेलेबल रहेगा, जैसे कि मान लो आपका जो लोड है वो सिर्फ फुल नहीं है, कैबिन फुल नहीं है, जैसे अगर अपर क्लास में 31 पैसेंजर्स का सीट है, तो उसमें सिर्फ 30 पैसेंजर्स ही है, एक सीट खाली है, तो आपको फ्री अपग्रेड मिलेगा टू बिजनेस क्लास। बट स्टाफ ट्रैवल का मतलब ये भी नहीं है कि आपको श्योर टिकट मिल ही जाएगा। ऐसा होता है कि टिकट आप बुक कर लेते हो, टिकट मिल जाता है, बट सीट मिलने की जो प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी वाइज और सीनियोरिटी वाइज आती है। अगर सीट्स खाली हुए तो आपको उसमें मिल जाता है सीट, बट अगर वो फ्लाइट फुल जा रही है तो आपको वेट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट फ्लाइट डिपार्चर। बट ये जो टिकट्स आप काटते हो, जैसे आपने एक लिए पहले एक बार आपने टिकट बुक करी, वो उसमें आप नहीं जा पाए, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो, वो फुल्ली रिफंडेबल होता है। स्टाफ ट्रैवल टिकट्स हमेशा स्टैंड बाई टिकट्स होती हैं, ये कंफर्म टिकट्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट पर्क जो एक क्रू को मिलता है वो है लेओवर्स। तो लेओवर्स में जैसे एक रेस्ट डे माना जाता है, एक फ्लाइट के बाद आपको किसी भी शहर में, जैसे मैं अगर लंदन करती हूँ तो मुझे लंदन में लेओवर मिलता है, वो मिनिमम 24 आवर्स से 77 आवर्स तक का लेओवर भी हो सकता है। इसमें आपको 5 स्टार होटल में रुकवाते हैं, कभी कभी 4 स्टार डिपेंडिंग, और आपका किसी किसी होटल में आपका खाना फ्री रहता है, बट अकॉर्डिंग टू वर्जिन अटलांटिक इंडियन बेस क्रू हमें खाना नहीं मिलता है, बट हमें खाने का एक अलाउंसेस मिलता है, और वो अलाउंसेस कैलकुलेट होता है एज पर द बैंड टाइमिंग। जैसे बैंड टाइमिंग्स का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फ़्लाइट रात के 12 बजे के बाद और सुबह के 12 बजे से पहले अगर लैंड करती है, तो आपको ब्रेकफास्ट आप एलिजिबल होते हो। अगर आपकी फ़्लाइट दोपहर के 12 बजे के बाद और आफ्टरनून के 3 बजे से पहले लैंड करती है, तो आप लंच के लिए भी एलिजिबल होते हो। एंड सिमिलरली अगर आपकी फ़्लाइट दोपहर के 3 बजे से लेकर
रात के 12 बजे से पहले लैंड करती है तो आप डिनर के लिए भी एलिजिबल होते हो। अगर आप इस तीनों बैंड्स में आपकी फ्लाइट लैंड कर रही है तो आपको तीनों के लिए अलाउंसेस मिलेगा। तो जो अलाउंसेस होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है या फिर कैसे मिलती है? इसका है, अगर आप ब्रेकफास्ट का अलाउंसेस, जैसे मान लो आपको एक टेंटेटिव एक अप्रॉक्सिमेट अमाउंट मिलेगा ब्रिटिश पाउंड्स में। आप मान लो वो 5 पाउंड्स भी हो सकता है, वो 10 पाउंड्स भी हो सकता है, वो 11 पाउंड्स भी हो सकते हैं, वो 12, वो अकॉर्डिंग टू द कंट्री डिपेंड करता है। वो कंट्री रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट किया जाता है। उसमें कंपनी कुछ नहीं करती है, दैट इज़ विद डिसाइडेड बाय द यूके गवर्नमेंट। हम लंच की बात करें तो आपको लंच में टेंटेटिवली कंट्री के हिसाब से आपको, अगर मैं लंदन की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 25 से 30 पाउंड्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कभी ये हर साल चेंज भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। दिस इज़ एन अप्रॉक्सिमेटली टेंटेटिव अमाउंट। नेक्स्ट आता है फिर डिनर, और डिनर और लंच तकरीबन सेम ही होता है, तो आप गेस कर सकते हो कि आपको एक, अगर आपकी फ्लाइट रात के 12 बजे के बाद लैंड करती है तो आपको कितना अलाउंसेस मिल सकता है। एंड एक और चीज़ होती है जिस जो कहते हैं पाई, तो ये पाई देते हैं एवरी नाइट अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी नाइट्स यू आर स्टेइंग इन द होटल। सो ये कभी ये 5 पाउंड्स का एक पाई होता है, तो अगर आप 3 दिन के लिए हो तो आपको 15 पाउंड्स का पाई होता है। सो नेक्स्ट पर्क एज अ कैबिन क्रू विच वी गेट इज मेडिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस हर साल चेंज होता रहता है, कंपनी चेंज होती रहती है, और उसमें बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो आपको मिलता है। आपको मेटर्निटी बेनिफिट्स मिलती है, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए काम आता है। आपको मेटर्निटी लीव मिलती है, फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मिलती है, और ये जो अमाउंट होता है वो हर साल चेंज होता है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड, कभी ये 4 लाख्स भी हो सकता है, ये 5 लाख्स भी हो सकती है, 10 लाख्स भी हो सकता है, 12 लाख्स भी हो सकता है, तो इस रेंज में ये रहता है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट्स। एज ए एम्प्लॉय, एज ए यूनिफॉर्म्ड क्रू, डिस्काउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइक आप, क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ तो मुझे लंदन में ड्यूटी फ्री में 20% डिस्काउंट मिलता है, और फिर मुझे बस टिकट्स में डिस्काउंट मिलता है, मेरी एयरपोर्ट ड्रॉप जो होती है उसमें डिस्काउंट मिलता है। तो इन सब चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास अगर टिकट्स होती है, आप अगर यूनिफॉर्म में होते हो तो आपको इस इनमें डिस्काउंट्स मिलती है। इवन कि हमारा जो एक पोर्टल है उसमें से आपको होटल्स में ऑफर डिस्काउंट्स मिलती है, आपको क्रूज़ में डिस्काउंट मिल सकती है, जो वर्जिन की क्रूज़ होती है उसमें आपको डिस्काउंट मिलती है। तो दिस इज़ फॉर यूनिफॉर्म वर्जिन क्रू। नेक्स्ट इज़ दिस कंपनी आईपैड। तो ये कंपनी आईपैड वर्जिन अटलांटिक अपने हर एम्प्लॉय को देती है। इसमें आप अपना पर्सनल काम भी कर सकते हो। सब नहीं अलाउड होता है, बट नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह आप सब चला सकते हो इसमें, और ये आपको हर एक डिटेल देती है बीइंग अ क्रू। आपके पास कौन से पैसेंजर्स है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कौन बैठा है, किसने कौन-सा मील सेलेक्ट किया है, एंड एवरीथिंग कम्स इन दिस आईपैड। आप अपना क्रू मील भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको लंदन से आते टाइम में आपको क्या फूड चाहिए। जैसे आईटी में सबको लैपटॉप मिलता है, वैसे हमें आईपैड मिलता है। हमारी यूनिफ़ॉर्म विवियन वेस्टवुड ने डिज़ाइन किया था, तो ही इज़ अ वेरी वर्ल्ड फेमस डिज़ाइनर जो हमारी वर्जिन अटलांटिक यूनिफ़ॉर्म को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो भी एक हमारे लिए पर्क है कि हम उनके डिज़ाइन किया हुआ यूनिफ़ॉर्म हम पहन सकते हैं। नेक्स्ट इज़ करियर डेवलपमेंट। तो करियर डेवलपमेंट में ये होता है कि आपको लिंक्डइन का फ्री एक प्रीमियम अकाउंट मिलता है, कि वहाँ पे आप अपने कोर्सेज़ कर सकते हो। आप करियर डेवलप करना चाहते हो तो वहाँ पे हर थाउज़ेंड्स ऑफ कोर्सेज़ है जो आप फ्री में कर सकते हो। एंड एक और जो पर्क वर्जिन अटलांटिक देता है वो है मेंटल इलनेस के लिए, या फिर आपको अगर काउंसलिंग चाहिए तो वो भी आपको फ्री काउंसलिंग सेशंस मिलती हैं। सो नेक्स्ट इज़ एनुअल लीव्स। वर्जिन अटलांटिक में पर ईयर 28 एनुअल लीव्स होती हैं, जिसमें आपको 14 पहले और 14 बाद में लेने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है माई डेज़। माई डेज़ का मतलब ये होता है कि आपको 3 डेज़ का लीव लेना, आप एक रोस्टर में ले सकते हो, पर दैट इज़ अप टू 9 इन अ ईयर, और एक रोस्टर में सेम नहीं हो सकता है। तो ये वाला एक्स्ट्रा है, 9 डेज़ और एक्स्ट्रा। उसके बाद आपके पास है सिक लीव, डोमेस्टिक लीव। तो साल में ये 2 बार लीव्स ओपन होती है और आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारा मई में एक लीव ओपन हुआ था, तो हमने ला नेक्स्ट ईयर का लीव डिसाइड करके पहले से डाल दिया था, 14 डेज़ ऑफ। और उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको टाइम देंगे। तो थोड़ा-सा प्लान पहले से करना पड़ता है ताकि आप लीव ले सको। अदरवाइज़ बीइंग अ इंडियन बेस्ड केबिन क्रू, हमारे पास वैसे ही बहुत सारे लीव छुट्टियाँ होती है पर महीने। यू ओनली वर्क, आप सिर्फ 15 दिन काम करते हो तो 15 दिन आपका लीव होता है, तो यू कैन मैनेज, इट इज़ वेरी ईज़ी टू मैनेज। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वर्जिन अटलांटिक, अगर आपकी फ्लाइट डार्क आवर्स में लैंड या टेक ऑफ कर रही है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलती है फ्रॉम
होम टू एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट टू होम। अगर आपकी फ्लाइट मॉर्निंग आवर्स में या फिर लाइट आवर्स में लैंड करती है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया जाएगा। बट अगर आपकी फ़्लाइट लंदन में लैंड कर रही है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहे कोई भी टाइम हो लैंड करती है या टेक ऑफ करती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन दिया जाता है। आपको बस टिकट्स मिलती हैं और वो बस एकदम होटल से पिकअप करके आपको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करती है। नाउ विल टॉक अबाउट अकोमोडेशन। वर्जिन अटलांटिक अपने एम्प्लॉयज़ को लेओवर में अकोमोडेशन देती है, जैसे होटल्स में रुकवाती है, बट जो बेस लोकेशन है उसमें उधर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे मैं इंडियन बेस cabin क्रू, मेरा बेस बैंगलोर में है, तो बैंगलोर में आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, बट मैं जब लंदन में लेओवर के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे होटल स्टे मिलता है। नेक्स्ट इज़ बेस ट्रांसफर्स। तो अभी तक इंडियन बेस में बेस ट्रांसफर शुरू नहीं हुआ है, बट इन द अपकमिंग ईयर्स द बेस ट्रांसफर्स विल आल्सो हैपन। तो जो जिनको बैंगलोर से मुंबई शिफ्ट होना है वो हो सकते हैं, जिनको मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना है वो हो सकते हैं, पर वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप अब मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर सकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।